अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स में जो आ चुके हैं। स्पेशली इस वीडियो में हम लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड के सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। मोस्टली ये वीडियो एफएससी और आईसीएस की पार्ट 1 की फिज़िक्स से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज। एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकालने से पहले हम चेक करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन बनी किससे। यह एंगुलर वेलोसिटी वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो है वो डी थीटा से। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे कहते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी तो आ जाएगा डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, टाइम से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। सो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। हमने लीनियर वेलोसिटी का यूनिट देखा था तीसरे चैप्टर में, वो था मीटर पर सेकेंड। इधर क्या है? रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी का हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट डिवाइड बाय टाइम का यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एमसीक्यूज था कि एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, तो उसका आंसर है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें मज़ीद हमने एक और एमसीक्यू सीखा, वो है एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, ऐसा ही वो है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी समझ लेते हैं। इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी इस पॉइंट पे है, इसको P1 कहता हूँ पॉइंट, इसे उसने ट्रैवल किया P2 पे। तो ये जो थीटा है, डेल्टा थीटा है, ये वाली, ये डेल्टा थीटा है, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे डेल्टा थीटा कह लें या डी थीटा कह लें। इसको मेजर किया जाता है रेडियन में, हम बाद में रेडियन को भी डिफाइन करेंगे। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसे डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट है वो है रेडियन। तो दो और एमसीक्यूज इससे हमने सीख लिए कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वो है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, वो है रेडियन। और एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा एमसीक्यू द अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। कह रहा है अगर कोई लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही है, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस लिफ्ट में जो आदमी होगा उसका अपेरेंट वेट क्या होगा। इस पिक्चर से हम करेंगे सॉल्व डाउनवर्ड मोशन के लिए। आप फॉर एग्जांपल ये कोई लिफ्ट है, हमने एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट तरफ है और पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में। सो एवरीथिंग दैट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन द राइट डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अब जो चीज़ें डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव होंगी, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस हमने ऊपर की तरफ ले लिया, तो हर चीज़ जो नीचे की तरफ होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। ये लिफ्ट है, इसमें कोई स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है जो कि वेट चेक करेगा। ये मास है और ये कोई भी मास है, ये आदमी भी हो सकता है, ये उसका वेट है डब्ल्यू जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। मास है उसको बांधा हुआ है उसके साथ किसी भी बैलेंस के साथ, स्प्रिंग बैलेंस के साथ, उसमें टेंशन टी होगी जिसकी वजह से उसका वेट चेक होगा। हमने न्यूटन लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में इधर देख लें, टेंशन टी ऊपर की तरफ है, इसे पॉजिटिव लेंगे। वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ है, इसे नेगेटिव लेंगे। तो टेंशन टी पॉजिटिव थी, इसे टी को पॉजिटिव ले लिया। वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ था, इसे माइनस ले लेंगे। उसके बाद माइनस एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ऊपर है डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी तो उससे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है और हर चीज़ नीचे की तरफ नेगेटिव होगी। तो आ जाएगा टी टेंशन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम माइनस ए इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो हो जाएगा ये माइनस ए है और ये माइनस उधर वाले साइन चेंज कर देगा, तो टी माइनस डब्ल्यू तो हो जाएगा डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। डब्ल्यू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अब हम करेंगे डब्ल्यू एम ए इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके माइनस होगा, टी माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा डब्ल्यू माइनस एम ए इज इक्वल टू टेंशन। ये है अपेरेंट वेट।
उस बॉडी का जो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अपेरेंट वेट जो टेंशन टी के बराबर है वो ओरिजिनल वेट से थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि एम ए टर्म माइनस हो रही है इसमें से। उसके बाद अगर तो एक्सेलरेशन जो है, अगर तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो, एक ही जगह जी लिख दें इधर, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, एक्सेलरेशन की जगह जी लिख दें तो एम जी हो जाएगा। अब वेट होता है एम जी के बराबर, तो एम जी ज़ीरो हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा ज़ीरो। दूसरी बात ये है कि इसको बाद में डिस्कस करते हैं ये वाला। अगर तो बॉडी रेस्ट में हो, अगर बॉडी रेस्ट में है तो होगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस एफ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। सारी फोर्सेस जो कि वाई डायरेक्शन में लग रही हैं और एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन, टेंशन टी ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव होगी, डब्ल्यू वेट नीचे की तरफ माइनस होगा, इज इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन। क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन ज़ीरो होगी, ये ज़ीरो हो जाएगा, टी माइनस डब्ल्यू, तो टेंशन है वो वेट के बराबर हो जाएगी। अब एक्सेलेटिंग अपवर्ड जो है उसके लिए करते हैं कि अगर कोई इंसान लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, उसमें होगा सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू एम ए वाई, टेंशन टी पॉजिटिव होगी, वेट डब्ल्यू नेगेटिव होगा, सेम लिख दिया। अब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी क्योंकि एक्सेलरेशन अब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जो चीज़ होगी उसे पॉजिटिव लेंगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ये डब्ल्यू माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस डब्ल्यू। तो हमने 3 केसेस देखे इन जनरल। एक था डाउनवर्ड मोशन जो कि एमसीक्यूज का हिस्सा था कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जाए तो क्या होता है वो, तो अपेरेंट वेट जो कि टेंशन टी के बराबर है वो होता है डब्ल्यू माइनस एम में। अगर रेस्ट में होगा तो टेंशन और वेट बराबर होंगे। अगर एक्सेलेट बॉडी अगर इंसान ऐसी लिफ्ट में है जो कि ऊपर की तरफ एक्सेलेट कर रही है तो टेंशन टी जो कि अपेरेंट वेट है बराबर है एम ए प्लस डब्ल्यू। जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेट करती है तो उस वक्त अपेरेंट वेट जो टेंशन टी के बराबर है डब्ल्यू माइनस एम जी, डब्ल्यू उसका ओरिजिनल वेट है, उसमें से एम ए टर्म माइनस हो रही है, इसलिए अपेरेंट वेट उसका कम हो गया है। उसे लगेगा जैसे मेरा वज़न कम है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेट होगी तो उसे जो अपना वेट लगेगा अपेरेंट वेट टी, वो उसकी ओरिजिनल वेट एम जी, डब्ल्यू उसका ओरिजिनल वेट है जो कि एम जी के बराबर है, उसमें प्लस एम में टर्म ऐड हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा एक्सेलेरेशन की होगी फिर मास के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म उसके अपेरेंट वेट में इजाफा कर देगी। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रही थी तो अपेरेंट वेट कम था ओरिजिनल वेट से। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करी तो अपेरेंट वेट ज़्यादा था एक्चुअल वेट से। जब लिफ्ट रेस्ट में थी तो इंसान को वही उसका अपेरेंट वेट वही होगा जो उसका ओरिजिनल वेट है। तीसरा एमसीक्यू, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल इज। अगर बॉडी सर्कल में मूव करा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, एंगुलर मोमेंटम एल से शो करते हैं, ऊपर मैंने वेक्टर बना दिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो गया, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया और ये लीनियर मोमेंटम पी हो गया। एंगुलर मोमेंटम होगा आर पी साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर एन है जो कि आर और पी की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो एन होता है ये ऐसा वेक्टर होता है जो कि द वेक्टर एन, द यूनिट वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंटेनिंग आर एंड पी। ये हमने देखा था ए क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में। आप इधर देखें, ये सर्कल है, इसमें कोई बॉडी मूव करी, उसकी वेलोसिटी एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे इस तरफ है, मैंने ग्रीन कलर से इसको शो किया हुआ है, इसकी वेलोसिटी है। सेंटर के हवाले से इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, एंगुलर मोमेंटम किस रेफरेंस से निकाला जाता है तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर सी, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आर होगा। अब हम जानते हैं कि पी जो है ये लीनियर मोमेंटम है, पी जो लीनियर मोमेंटम है बराबर होता है एम वी के। लीनियर मोमेंटम में मास स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा। तो पी की डायरेक्शन वही है जो कि वी की डायरेक्शन है, तो हम पी की डायरेक्शन के लिए वी की डायरेक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो आर क्रॉस वी कर दिया। हमने इन दो वेक्टर को ज्वाइन किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों वेक्टर की टेल्स को आपस में मिलाएं। तो ग्रीन कलर का वेक्टर वेलोसिटी वाला इसको पीछे ले आई और
पोजीशन वेक्टर जो नीले रंग से शो किया था उसके साथ दोनों को मिला दिया। तो अब राइट हैंड रूल के मुताबिक पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करें थ्रू द स्मॉलर एंगल। एक एंगल ये है पॉसिबल एंगल इसे मैं थीटा कहता हूँ। दूसरा एंगल ये है, इसे मैं एंगल फाई कहता हूँ। एंगल फाई बड़ा है, एंगल थीटा छोटा है। तो आर वाले वेक्टर को इस तरह रोटेट करें वी वाले वेक्टर की तरफ और अपने दाएं हाथ से, और अंगूठा सीधा रखेंगे तो आर क्रॉस वी अपवर्ड में आ जाएगा, अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर ये आर है वेक्टर आर, इसको ऐसे घुमाएं वी की तरफ, अंगूठा अपना सीधा रखेंगे राइट साइड का, तो जैसे मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ आया इस तरह इसका जो प्रोडक्ट है आर क्रॉस पी, एक्चुअल में आर क्रॉस पी होगा आर क्रॉस एम वी, इस तरह होगा। तो m तो स्केलर है तो इस प्रोडक्ट में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर क्रॉस पी या आर क्रॉस वी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ गया। तो जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल की प्लेन थी ये वाला पेज, तो जो डायरेक्शन आई थी राइट हैंड रूल के मुताबिक वो मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ था, आउट ऑफ द पेज आई थी, और क्या थी परपेंडिकुलर टू द पेज। ये हमने निकाल दिया कि परपेंडिकुलर टू द पेज होगा। और ये निकाला किस तरह, हमने राइट हैंड रूल यूज़ किया है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। एक और चीज़ बता दूं, अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही होती, फॉर एग्जांपल ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो कि बॉडी को मूव करवाया, सपोज किया और इसकी डायरेक्शन निकाल दी, अगर ये वी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ना होती बल्कि नीचे की तरफ होती तो फिर ये केस इस तरह होना था। अब आर क्रॉस पी, आर को वी की तरफ मूव कराना था, तो जो अंगूठा आना था राइट हैंड रूल के मुताबिक वो नीचे की तरफ आना था इनटू द पेज। दोनों केसेस में होगा, एक दफ़ा आउट ऑफ द पेज है, पेज से ऊपर की तरफ है, एक इनटू द पेज होगा, पेज के अंदर की तरफ अंगूठा जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में जो अंगूठा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल होगा। मींस आर क्रॉस पी जिसे एंगुलर मोमेंटम ही कहते हैं वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्लेन ऑफ द सरफेस होगा। चौथा एमसीक्यू था, वन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कवर्स द लॉन्गिट्यूड ऑफ। ये फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। कि एक जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के हवाले से स्टेशनरी रहते हैं और इस कवरेज के लिए यूज़ होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो वो वन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना लॉन्गिट्यूड कवर करते हैं, 120 डिग्री, क्योंकि जो पूरा अर्थ के द होल अर्थ कैन बी कवर्ड बाय जस्ट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया, अगर आपके पास 3 हो तो ये पूरी अर्थ को क्या कहते हैं कवर कर सकते हैं। तो फिर इन एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना करेगा लॉन्गिट्यूड 120 का, बाकी दूसरा 120 का और तीसरा 120 का, 360 हो जाएंगे ये। और इनका पीरियड 1 डे होता है, टाइम पीरियड, एक 24 घंटों में इन्होंने पूरा अपना ये कवर करना होता है। 2 एमसीक्यूज हो गए कि इनका टाइम पीरियड या पीरियड कितना, वो 1 डे है। और पूरे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, एक एमसीक्यूज, और तीनों मिलके 360 लॉन्गिट्यूड कवर करेंगे। तो एक कितना कवर करेगा, 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 120। एक 120 लॉन्गिट्यूड करेगा कवर, 3 जो कंबाइन कितना करेंगे, 360 करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिक्वायर्ड टू कवर होल अर्थ इज़ 3। तो कम से कम कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूरी ज़मीन को कवर करने के लिए कितने हैं, वो 3 चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू से 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन किसके बराबर है। हम ये जानते हैं कि एक सर्कल जो है, सर्कल उसमें 360 डिग्री एंगल होता है। ये हम पहले अर्लियर जमात में पढ़े हैं, अर्लियर क्लासेस में। ये डिग्री का इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट टाइम हमने ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया, उसमें हमने देखा कि एक सर्कल में जो रेडियन में एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। लाइन के ऊपर पाई रेडियन होता है और पूरे सर्कल में कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो 2 पाई रेडियन हो गया 360। 1 रेडियन किस पे बराबर होगा, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर था, आंसर आ गया 57.3 डिग्री के बराबर होता है एक रेडियन। एक और एमसीक्यूज है कि 2 पाई रेडियन हमने देखा कि 360 के बराबर होता है। अगर एमसीक्यूज है पाई रेडियन किसके बराबर है, तो पाई को इसके साथ रहने दें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180 आ जाएगा, तो आ जाएगा पाई रेडियन बराबर होता है 180 के। एक और एमसीक्यूज है कि 2 रेडियन किसके बराबर होगा। अच्छा, 2 रेडियन किसके बराबर होगा, उसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। 2 पाई रेडियन बराबर है 360 के, तो 2 रेडियन निकालना, पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो आ जाएगा 2 रेडियन बराबर है 114.6 डिग्री, 114.6 डिग्री।
एक तरीका ये है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, तो पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, 2 रेडियन आ जाएगा इसके बराबर। दूसरा तरीका ये कि आपने पहले निकाल लिया है कि 1 रेडियन किसके बराबर है, 1 रेडियन निकाली, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 57.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 3 MCQ हमने देख लिए रेडियन के। 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, 360 के। 1 रेडियन किसके बराबर है वो भी देख लिया, पाई रेडियन किसके बराबर है वो भी देख लिया, और 2 रेडियन किसके बराबर है ये भी देख लिया। ये 7वां MCQ था, लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिस्क मूविंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन है, इसमें जो डिस्क मूव कर रही है उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। और मैं अब इस MCQ को सोल्व करते हुए डिस्क और हूप दोनों के लिए कर लूँगा ताकि बार बार MCQ आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिस्क और हूप का बहुत ज़्यादा आता है MCQ। डिस्क और हूप में हम करेंगे, डिस्क और हूप में फ़र्क देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे होनी है डिस्क और हूप की, वो जो है किसके बराबर होगी, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इधर पोटेंशियल एनर्जी है mgh, जब ये डिस्क और हूप नीचे आएंगी तो एक तो उन्होंने लीनियर काइनेटिक एनर्जी, एक तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, और एक उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल मोशन की वजह से। सो उनकी कंप्लीट जो पोटेंशियल एनर्जी थी दो चीज़ों में कन्वर्ट होगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, एक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में। एक तो वो रोटेट कर रही थी और एक वो ट्रांसलेशन मोशन में थी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होती है वो होती है 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और ओमेगा जो है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड का स्केयर, तो आ जाएगा 1/2 I ओमेगा स्केयर। डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr स्केयर होता है, तो हो जाएगा 1/2 1/4 हो जाएगा, mr स्केयर ओमेगा स्केयर आ जाएगा। आर और ओमेगा दोनों का स्केयर है तो कर लिया आर ओमेगा स्केयर। हम जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, लिहाजा इस आर ओमेगा की जगह रिप्लेस कर दें v को तो जवाब आ जाएगा 1/4 mv स्केयर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो थी डिस्क की वो कितनी है 1/4 mv स्केयर। ये भी MCQ हो गया। काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो होती है 1/2 mv स्केयर है, ये हमने फार्मूला इसका देखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी के चैप्टर में, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो 1/2 mv स्केयर हो गया। अब इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट h पे होगी, इधर जो होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, हाइट h की वजह से मास m की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh होगी। फार्मूला इक्वेशन 1 में पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgh, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिए ये निकाली 1/4 mv स्केयर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती ही है 1/2 mv स्केयर। ये वैल्यूज पुट की, मास कैंसिल हो गया, आ जाएगा GH इज इक्वल टू 1/4 mv 4v स्केयर प्लस 1/2 v स्केयर। 4 LCM आ गया, 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, v स्केयर प्लस ये आ जाएगा 2v स्केयर। सोल्व करने से ये आ जाएगा GH इज इक्वल टू 3v स्केयर ओवर 4। अब 4 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा, तो आ जाएगा v स्केयर इज इक्वल टू 4/3 GH। तो v आ जाएगा √4 डिवाइड बाई 3 GH। तो ये फार्मूला था स्पीड का, लीनियर वेलोसिटी का, या स्पीड कर लें क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पीड ही आएगा, लीनियर वेलोसिटी का वर्ड उसने MCQ में यूज़ कर लिया है, स्पीड बनता है इधर कहना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें स्पीड होती है वेलोसिटी नहीं होती। द लीनियर स्पीड ऑफ डिस्क मूविंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन इज, ये उसका आ गया फार्मूला v इज इक्वल टू √4/3 GH। हमने डिस्क की स्पीड निकाल ली जब वो इधर आ जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी नीचे। अब हूप के लिए भी कर लेते हैं। हूप के लिए जब ये अप्लाई करेंगे तो हूप अगर इधर इस पॉइंट पे पहुंची ऊपर से नीचे, तो हूप की भी सारी पोटेंशियल एनर्जी mgh कन्वर्ट हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के, और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है mv स्केयर के। तो सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रह गई है, वो निकाल लेते हैं हूप के लिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये एंगुलर स्पीड का स्केयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हूप का होता है mr स्केयर, होगा ओमेगा स्केयर। तो 1/2 mr स्केयर ओमेगा स्केयर, r और ओमेगा स्केयर बराबर होता है v स्केयर के। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है कि 1/2 mv स्केयर। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख दिया है, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्केयर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 mv स्केयर। ये आ जाएगा mv स्केयर, मास से कैंसिल हो जाएगा, v स्केयर इज इक्वल टू gh, और स्पीड किसके बराबर आ जाएगी √gh। तो हमने
हुप की और डिस्क की निकाल ली। स्पीड जब वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे आएंगे तो उनकी स्पीड हमने निकाली डिस्क और हुप की। तो इस वीडियो में हमने अभी जस्ट 7 MCQ सॉल्व किए हैं, लेकिन डिटेल से किए हैं। इन प्रिंसिपल तो 8 MCQs हो गए, एक ये डिस्क के लिए किया था कि होप के लिए। अभी रिमेनिंग जो है MCQs हैं सर्कुलर मोशन के, उनके विद एक्सप्लेनेशन, उसके लिए हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और अगर आप बाकी सारी वीडियोस भी देखना चाहते हैं सॉल्व्ड MCQs की, सर्कुलर मोशन के, पंजाब बोर्ड्स के डिफरेंट पास्ट पेपर्स की, तो इस वीडियो के लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा। उस लिंक को क्लिक करके आप जो सर्कुलर मोशन की प्लेलिस्ट है उधर पहुंच जाएंगे, उधर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।